Once again, welcome to Ghazali College Phalia. Today we will discuss further about empirical and molecular formula, two types of chemical formula. Starting from empirical formula, as we saw in previous video that empirical formula is type of chemical formula which represents simple whole number ratio between atoms of different element in a compound. हमने कहा था कि अगली वीडियो के अंदर हम एक एग्जांपल के थ्रू एक सैंपल का एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक सैंपल है एस्कॉर्बिक एसिड जिसकी केमिकल एनालिसिस की गई, तो हमें इसके अंदर 3 एलिमेंट की परसेंटेज हासिल हुई, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। इस परसेंटेज को इस्तेमाल करते हुए हम एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे एस्कॉर्बिक एसिड का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के 4 स्टेप हैं। तो फर्स्ट स्टेप में परसेंटेज मालूम की जाती है जो ऑलरेडी हमें दी गई है। हम सपोज़ करते हैं कि टोटल कंपाउंड का मास 100 ग्राम है और ये परसेंटेज उसके अंदर मौजूद एलिमेंट की मास है ग्राम के अंदर। दूसरे स्टेप के अंदर परसेंटेज के बाद हम ग्राम एटम फाइंड करेंगे। ग्राम एटम निकालने का तरीका ये है कि परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट की उसको हम डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से। कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन थी 40.92/12, तो इसके ग्राम एटम यानी मोल्स 3.41 आए। इस तरह हाइड्रोजन के ग्राम एटम हमने निकाले 4.54 और ऑक्सीजन के ग्राम एटम हमने निकाले 3.40। ये तीनों एलिमेंट्स के ग्राम एटम हमने कैलकुलेट किए। 2 स्टेप मुकम्मल हुए। तीसरे स्टेप में हम एटॉमिक रेशो निकालते हैं तीनों एलिमेंट्स की, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो एटॉमिक रेशो निकालने का तरीका ये है कि स्मॉलेस्ट नंबर से हम तमाम ग्राम एटम्स को डिवाइड करते हैं। तो 3.41 डिवाइडेड बाई 3.406, 3.406 चूँकि स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको तीनों नंबर्स पे हमने डिवाइड किया तो रेशो हमारे पास आई 1:1.33:1। यह रेशो हमारे पास होल नंबर रेशो नहीं है, सिंपल रेशो तो है। इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी स्यूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे स्यूटेबल डिजिट स्मॉलेस्ट डिजिट 3 है, जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास रेशो 3:4:3 हमें मिलती है। यही हमारी सिंपल होल नंबर रेशो है और इसी से हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पेरिकल फार्मूला होगा C3H4O3। तो हमने देखा उन चारों स्टेप्स को इस्तेमाल करके हम किस तरह से एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। अब सवाल ये है कि एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए कंबस्टन एनालिसिस से कैसे हम मदद ले सकते हैं और परसेंटेज भी हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं, इनकी कंबस्टन एनालिसिस से हम परसेंटेज या कंपोजिशन, क्वांटिटेटिव कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं हर एलिमेंट की। तो जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कंबस्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको बर्न करते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर 2 प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम सेपरेट कर देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल हम लेते हैं, वेटेड सैंपल, उसको कंबस्टन ट्यूब के अंदर रखते हैं। कंबस्टन ट्यूब एक फर्नेस के अंदर होती है, ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है और इसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जलता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये गैसेस आगे दूसरे और तीसरी ट्यूब के अंदर मैग्नीशियम क्लोरेट होती है जो एब्ज़ॉर्ब करती है, और इस तरह से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होती है। मैग्नीशियम क्लोरेट वाटर को एब्ज़ॉर्ब करती है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्ज़ॉर्ब करती है। जो डिफरेंस होता है मासेस का बिफोर एब्ज़ॉर्प्शन और आफ्टर एब्ज़ॉर्प्शन, इस डिफरेंस की मदद से हम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकालते हैं। ऑक्सीजन की अमाउंट हम निकालते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज हमारे पास आ जाती है, तो इन दोनों को 100 से माइनस करते हैं, इन दोनों के सम को,
तो इस तरह से ऑक्सीजन की परसेंटेज हमें मिलती है। तीनों की परसेंटेज ये हमारे पास बुक से ली गई एक तस्वीर है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने फर्नेस ली है जहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा जाता है, इसकी कंबस्शन एनालिसिस की जाती है। आगे दूसरे ट्यूब के अंदर मैग्नीशियम क्लोरेट है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और आखिरी चैम्बर के अंदर अदर सब्सटेंस हैं, जो अदर गैसेस हैं, अदर एलिमेंट हैं, सल्फ़र वगैरह, फास्फोरस, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं तो उनकी ऑक्साइड्स तीसरे चैम्बर के अंदर चले जाएंगे। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है उसकी अमाउंट निकाल ली डिफरेंस मेथड से। ये एब्जॉर्ब हो गए थे मैग्नीशियम क्लोरेट और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में, तो इसकी परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 12/44 मल्टीप्लाइड बाई 100। इस तरह मास ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए मास ऑफ वाटर ओवर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोजन एक होता है 1.008, तो 2 हाइड्रोजन है चूँकि वाटर के अंदर, तो ये इसका डबल हो जाएगा 2.016, और मास ऑफ वाटर जो होगा मॉलिक्यूलर मास वो 18 है मल्टीप्लाइड बाई 100। इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के लिए 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन के सम को हम माइनस करेंगे और इस तरह से ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। एक एग्जांपल के थ्रू इस सारे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड था जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों मौजूद थे। इस कंपाउंड की मास है 0.5439 ग्राम। जब इस कंपाउंड की कंबस्शन की जाती है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड 1.039 ग्राम, वाटर 0.6369 ग्राम हमें हासिल होती है। इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला बनाना है, कैलकुलेट करना है, मालूम करना है। तो पहले हम सारा डेटा लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर। मास ऑफ कंपाउंड 0.5439 ग्राम, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1.039 ग्राम, मास ऑफ वाटर 0.6369 ग्राम। परसेंटेज निकालने के लिए हम वही पीछे दिया गया फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाई 100। इन सब के अंदर हमने फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ ऊपर दी गई हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 होता है और कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। तो ये हमारे पास परसेंटेज आई 50.098%। इसी तरह से हाइड्रोजन की हमने परसेंटेज निकाली जो आई 13.11%। ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को हम सम करें लेंगे और इसको 100 से माइनस करेंगे तो ये आएगी 34.79। इस तरह से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई। तीसरे स्टेप में हमने इसका ग्राम एटम या मोल निकालने हैं। ग्राम एटम या मोल निकालने का मेथड ये है कि परसेंटेज को डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास से। कार्बन की परसेंटेज को हम डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास से, तो ये ग्राम एटम आएगा 4.34 ग्राम एटम्स। हाइड्रोजन से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13.01 ग्राम एटम्स, और ऑक्सीजन की 34.77 परसेंटेज है, इसको डिवाइड करेंगे 16 इसका एटॉमिक मास, तो ये आएगा 2.17 ग्राम एटम। तो ग्राम एटम तीसरे स्टेप में हमने फाइंड किए। और चौथा स्टेप जैसे आपको बताया था एम्पेरिकल फार्मूला का, वो है एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो में हम तमाम एटम्स के ग्राम एटम को स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें 2.17 है, इससे डिवाइड किया तो हमारे पास रेशो आई 2:6:1। ये सिंपल होल नंबर रेशो है, यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। तो इस तरह से एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास इस कंपाउंड का हमें हासिल हो गया है C2H6O। तो ये था एम्पेरिकल फार्मूला। यहाँ पे हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए मेरे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इससे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने सवालात पोस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।